भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किंग कहलाने वाले अदाकार शाहरुख खान की फिल्म पठान ने रिलीज होते ही 2 रोज में जहां 225 करोड़ का बिजनेस रिकॉर्ड कायम किया, वहीं ये फिल्म बीनों के कड़े जायजे में भी रही। इस फिल्म के कई पहलुओं को लेकर उनके हवाले से बात की जा रही है। बड़े पर्दे पर दिखाए जाने से पहले ही ये फिल्म बहस का मौजू बन गई थी। फिल्म तजियाकारों का कहना है कि इसका शुमार सन 2023 की सुपरहिट फिल्मों में हो सकता है। अगरचे बाज नाकदीन ने फिल्म की कहानी पर एतराज़ात उठाए हैं, ताहम कई फैंस ने कहा है कि सिनेमा घरों में एक बार फिर शाहरुख खान छा गए हैं। फिल्म तजियाकार शबरा गुप्ता ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि बॉलीवुड इज बैक, शाहरुख इज बैक, यानी बॉली और शाहरुख खान दोनों की इस फिल्म से वापसी हुई है। फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी नुमाया किरदारों में हैं, मगर पठान का मरकजी किरदार शाहरुख खान निभाते हैं, जो इंडिया के खिलाफ शिद्दत पसंदी का हमला रोकने के लिए इंटेलिजेंस मिशन पर हैं। फिल्म का ट्रेलर ही यूट्यूब पर 5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। फिल्म तजियाकार तुरन आदरिश ने बताया कि फिल्म को दुनिया भर की 8000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। ये किसी बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग है। यशराज फिल्म्स के मुताबिक पठान ने पहले रोज हिंदी, तमिल और तेलुगु जुबानों में रिलीज होकर 106 करोड़ रुपए कमाए, जो कि हिंदी सिनेमा की तारीख में सबसे बड़ी ओपनिंग है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि ये किसी भी हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग है, वो भी तब जब उस रोज कोई छुट्टी नहीं थी और ना ही ये किसी बड़ी फिल्म का सीक्वल था। सिनेमा मालकान ने कहा है कि फिल्म की मांग इस कदर ज्यादा थी कि उन्हें इजाफी शोज का बंदोबस्त भी करना पड़ा है, जबकि प्री बुकिंग के बायस बहुत से शायकीन बदस्तूर टिकटों से महरूम हैं। बुध को शाहरुख खान ने खुद ट्वीट में कहा कि शुमाली इंडिया में पठान की स्क्रीनिंग के लिए 25 सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर खोले गए हैं, जो कोविड-19 के दौरान बंद हो गए थे। न सिर्फ ये बल्कि पठान ने एडवांस बुकिंग में भी अपनी नौयत का नया रिकॉर्ड बनाया है। टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो ने खबर रसा एजेंसी PTI को बताया कि फिल्म पर अवाम का रद्द अमल बेमिसाल है। उन्होंने पीर तक ही 10 लाख से ज्यादा टिकट की एडवांस बुकिंग कर दी थी। एक फिल्मी नाकिद ने कहा कि आज इंडियन सिनेमा के लिए पठान वो हीरो है जिसकी उसे अशद जरूरत है। उन्होंने लिखा कि रोमानवी हीरो की जगह एक समझदार और सख्त इंसान ने ले ली है, जो हर सूरत अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है। बाज लोगों का ख्याल है कि फिल्म के कुछ हिस्से नाकाबिले समझ अफसाना हैं। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स ने कहा है कि इंडिया में फिल्म के हिंदी वर्जन ने पहले दिन 56 करोड़ जबकि दीगर जुबानों ने 2 करोड़ कमाए, जबकि गैर मुल्की स्क्रीन पर इसने करीब 36 करोड़ रुपए कमाए। यूं पहले रोज 106 करोड़ रुपए की कमाई से इसने माजी की तमाम हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख खान के करीबी समझे जाने वाले फिल्मसाज करण जौहर ने 100 करोड़ अबूर करने पर पठान की पूरी टीम की तारीफ की है। उन्होंने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और यशराज फिल्म्स को मुबारकबाद दी। इसी तरह कमल हसन ने भी पठान की टीम को दाद दी है। फिल्म का ट्रेलर और गाने आने के बाद से ही इस पर तनाज़े शुरू हो गया था और बुध को स्क्रीनिंग के दौरान भी बाज मुकामात पर हंगामे हुए। कर्नाटक में फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। हरियाणा में भी एक दाएं बाजू के गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसने माल में पठान के पोस्टर फाड़े थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।